T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर बात करें जो कि इंडिया और श्रीलंका कहीं ना कहीं होस्ट करने वाले हैं, उसमें अगर आप देखिए अभी भी कई सारे स्पॉट्स जो हैं वो बाकी हैं उसे फिलअप करने के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। उसमें से 3 स्पॉट जो हैं वो एशिया और ईएपी क्वालिफायर जो कि मर्ज हो गया था। एशिया ईएपी क्वालिफायर से कहीं ना कहीं ये 3 टीमें और निकल कर पहुंचने वाली है T20 वर्ल्ड कप 2026 में। ये टूर्नामेंट जैसे बात हम सबको पता था कि अक्टूबर में होने हैं, लेकिन अब जाकर पूरी एक डिटेल निकल कर इस टूर्नामेंट की आ चुकी है। तो ए टू जेड डिटेल जो आपने थंबनेल में देखा वो सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। ऑलरेडी इससे बहुत घंटे पहले हमारे एशियन क्रिकेट फेसबुक पेज पर वो चीजें प्रोवाइड करा दी गई थी, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारे फेसबुक पेज को जाकर अभी कभी फॉलो करिए। अब बहुत सारी अपडेट्स आपको एशियन क्रिकेट बहुत फास्टेस्ट वे में प्रोवाइड लगातार जो है डेली क्रिकेट वो कराता रहता है। एशियन क्रिकेट फेसबुक पे जाकर जरूर फॉलो करिएगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेट्स और टाइमिंग्स। बिल्कुल, अगर हम देखें जो एशिया ईएपी आईसीसी का क्वालिफायर है, ये 8 से 17 अक्टूबर के बीच खेला जाना है और इसकी टाइमिंग कुछ इस तरह है, जैसे कि अगर आप देखें ये लोकल टाइमिंग्स के मुताबिक ओमान के हिसाब से। बिल्कुल जी हाँ, 3 मैचेस पर डे के हिसाब से रखे गए हैं और जो भी टाइमिंग है सुपर 6 की भी वो हम आपको बता देते हैं। 10 बजे 10 AM, जी हाँ, ये ओमान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 10 बजे सुबह, 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर 2:30 बजे पीएम और 7 बजे पीएम, जी हाँ 7 PM पर ये ओमान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये जो मैचेस हैं इन्हीं टाइमिंग के बीच खेले जाएंगे और अपने अपने हिसाब से आप टाइमिंग को देख सकते हैं, लेकिन लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे, दोपहर को 2:30 बजे और शाम को 7। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस दिन 3 मैच होंगे उस दिन ये टाइमिंग होगी, जिस दिन 2 मैच होंगे उस दिन 10 या 2:30 बजे के आसपास होगा। तो उस हिसाब से वो चीजें जैसे मोस्टली जब 2 मैच होंगे तो हमें 2:30 बजे और 7 बजे वाली चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं टाइमिंग्स है, बाकी आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी आप हैं उस हिसाब से अपने टाइमिंग आप लगा सकते हैं। ये लोकल यानी ओमान के हिसाब से टाइमिंग हमने आपको बता दी है और ये कुछ कुछ डेट्स कहीं ना कहीं हो गई। अब टीम्स की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, टीम्स हम और आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंडर देते हैं। यूएई, मलेशिया, कतर, नेपाल, कुवैत, जापान, ओमान, पीएनजी और सामोआ, ये 9 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं इस टूर्नामेंट में। अगर हम बात करें इसमें से कोई 3 टीम पहुंचेगी T20 वर्ल्ड कप 2026 में। अब यहाँ पर क्या है, इन 9 टीमों को 3 टीम ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। जी हाँ, यहाँ पर सिंगल राउंड रॉबिन नहीं है, जो कि उम्मीद भी थी बिल्कुल। ये लगातार कहीं समझ भी रहा था कि एक टीम 8-8 मैच कर खेलेगी, इतना बड़ा टूर्नामेंट तो रखवाने से नहीं आईसीसी। और ये उम्मीद थी कि एशियन गेम्स क्रिकेट की तरह ऐसा कुछ किया जाएगा, 3-3 का अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा और वैसा ही कुछ यहाँ में देखने को मिला। जैसे आईसीसी ने अनाउंस किया ऑफिशियली कि 3 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। उन ग्रुप्स में कौन कौन सी टीमें हैं जरा ये बताने की कोशिश करेंगे। जरूर, देखिए ग्रुप 1 की बात करें तो यूएई, मलेशिया और कतर उन ग्रुप 1 में है। ग्रुप 2 की बात करें तो नेपाल, जापान और कुवैत हमें इस ग्रुप 2 में नजर आ रहे हैं और ग्रुप 3 में ओमान, पीएनजी और सामोआ हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जापान, सामोआ जैसी टीमें एशिया ईएपी क्वालिफायर में यहाँ मौजूद हैं, तो बहुत जरूर अच्छा है उनके लिए भी कुछ गेम्स उन्हें भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो ये बात हो गई ग्रुप्स की। इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब इन 3 ग्रुप्स में से टॉप 2 टीमें जो रहेंगी, यानी जो इस ग्रुप में मैचेस होंगी, जो टॉप 2 टीमें हर ग्रुप में से, ग्रुप 1 में से टॉप 2, ग्रुप 2 में से टॉप 2 और ग्रुप 3 में से टॉप 2, तो जो टॉप 2 में रहेंगी यानी टोटल मिलाकर 6 टीमें जो हो जाएंगी वो जाएंगी अगले स्टेज यानी सुपर 6 में, जिसका नाम सुपर 6 है। और उस स्टेज में ये टीम्स जाएंगी। अब वहां पर क्या कुछ होगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, सुपर 6 में टीमें पहुंच गई तो उसके बाद यहाँ पर जो है एक तरह से वो सिंगल राउंड रॉबिन है, लेकिन जिस टीम के खिलाफ आप अपने ग्रुप स्टेज में खेले हुए होंगे एक मैच, उस टीम के खिलाफ आप वापस से उस ग्रुप में नहीं खेलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। मानकर चलिए सुपर 6 में ये टीमें पहुंची, यूएई, कतर अपने ग्रुप से, नेपाल, कुवैत अपने ग्रुप से, ओमान, पीएनजी अपने ग्रुप से। मानकर चलिए ये 6 टीमें सुपर 6 में पहुंची। तो अब आप नेक्स्ट चार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए यूएई जो है, यूएई जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूएई जिस ग्रुप में यहाँ पर होगा उस हिसाब से अगर आप, तो हाँ, ये 6 टीमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यूएई, कतर, नेपाल, कुवैत, ओमान और पीएनजी, तो मान के चलिए ये 6 टीमें पहुंची हैं। तो अगर मैं आपको यूएई के बताऊं तो यूएई के हिसाब से यूएई जिन टीमों के खिलाफ खेलेगा वो होगा नेपाल, कुवैत, ओमान, पीएनजी सुपर 6 में, या और कतर के खिलाफ वो नहीं खेलेगा क्योंकि कतर के खिलाफ ऑलरेडी उन्होंने ग्रुप स्टेज में मैच खेला हुआ था, तो उसे उन्हें वहां पर खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 4 मैचेस सुपर 6 में, पर टीम 4 मैचेस होंगे। और वो 4 मैच कैसे होंगे जैसे हमने आपको समझाया। अब मान के चलिए इसी में आप नेपाल को पकड़ लीजिए। नेपाल और कुवैत एक ही ग्रुप में थे, ग्रुप 2 में, तो नेपाल कुवैत से वापस
सुपर 6 में नहीं भिड़ेगी। बिल्कुल। वो नेपाल के जो मैचेस होंगे सुपर 6 में वो होंगे यूएई, कतर, ओमान और पीएनजी से। ये आपको क्लियरली कहने के समझ में आ गया होगा। और जो ग्रुप स्टेज में आप जिस टीम के खिलाफ मैच खेल कर आए हैं, अगर आप उसके खिलाफ जीत गए होंगे तो आप 2 पॉइंट्स इसमें कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। सुपर 6 में वो 2 पॉइंट आप लेकर आएंगे। अगर आप हार गए होंगे तो आप जीरो से शुरू करेंगे। मानकर चलिए नेपाल वर्सेस कुवैत मैच ग्रुप स्टेज में हुआ और नेपाल वहां पर वो मैच जीत गया, और उसके बाद जब नेपाल सुपर 6 में आएगा तो नेपाल के 2 पॉइंट पहले से लिखे हुए होंगे पॉइंट्स टेबल में। फिर उसके बाद उनके अगले 4 मैच होंगे जिससे उनकी कहानी आगे बढ़ेगी, यानी कैरी फॉरवर्ड होंगे वो पॉइंट जिसके खिलाफ आप ग्रुप स्टेज मैच खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये सूरत हाल यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो ग्रुप स्टेज की जो शेड्यूल है यार, उसके बारे में क्या है? जरूर देखिए, ग्रुप स्टेज के जो शेड्यूल है उसमें 3 दिन तो लगातार मैचेस रखे गए हैं और उसमें 3-3 मैच करके हैं पर डे। अगर हम देखें 8 अक्टूबर को ओमान वर्सेस सामोआ, यूएई वर्सेस कतर, नेपाल वर्सेस कुवैत, ये 8 अक्टूबर को खेले जाएंगे। 10 अक्टूबर को फिर 9 को रेस्ट डे है और फिर 9 को भी है। जी माफ कीजिएगा, सॉरी, हाँ बिल्कुल लगातार ही रखे गए हैं ग्रुप स्टेज। 9 अक्टूबर को देखें तो मलेशिया वर्सेस कतर, कुवैत वर्सेस जापान और पीएनजी वर्सेस सामोआ का मैच होगा। और वहीं पर 10 अक्टूबर को देखें और यूएई वर्सेस मलेशिया, नेपाल वर्सेस जापान और ओमान वर्सेस पीएनजी मैच खेला जाएगा 10 अक्टूबर को। और 8, 9 और 10 को लगातार ये मैचेस हैं ग्रुप स्टेज के, जो कि सभी टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताकि क्यों? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पॉइंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लिनिकल खेलें जो दावेदार टीम है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो खैर ये सूरत हाल रहा। 8 से 10 तारीख तक जो है वो ग्रुप स्टेज के मैचेस होंगे और 11 को रेस्ट होगा और 12 से 17 तारीख तक जो है वो सुपर 6 के मैचेस होंगे। सुपर 6 में सारे मैचेस कंप्लीट होने के बाद जो टॉप 3 टीमें रहेंगी पॉइंट्स टेबल पे वो पहुंच जाएंगी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। अगर हम बात करें वहीं पर, अगर बस यही सारी अपडेट्स है। ओमान डेफिनेटली मैचेस होने हैं, अल अमीरात ग्राउंड से मोस्ट प्रोबेबली रहता है। अगर आप देखें टर्फ 1 टर्फ 2 है और लाइट्स है वहां पर, इसलिए 7 बजे शाम की जो मैचेस हैं उनके हिसाब से 7 बजे है, हमारे हिसाब से तो वो मैच 8:30 बजे हो जाएंगे। और बाकी अगर आप टाइमिंग्स की यहाँ पर बात करें और ओवरऑल लाइव स्ट्रीमिंग की जहां तक बात है, ऑब्वियसली बात है आईसीसी टीवी और फैन, क्योंकि आईसीसी का क्वालिफायर इसके अलावा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी यूरोप क्वालिफायर चल रहे हैं, एक फैन कोड का ऑप्शन है आपके पास, जिनका फैन कोड कवर करता है, ऐप की बात कर रहा हूं मैं, वो इंडिया में ही रहता है। और बाकी जगहों पर आईसीसी टीवी, आपको यही 2 सोर्सेज मिलेंगे, यहीं पर आपको मैचेस आप देख सकते हैं। क्योंकि आईसीसी क्वालिफायर्स है, इसीलिए कोई बैलेंस सीरीज वगैरह होगी तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर निकल कर यहाँ पर आ जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर टूर्नामेंट जो है वो यही है। देखिए सिंगल राउंड रॉबिन जो नहीं हुआ उससे ज्यादा किसी टीमों को यहाँ पर नुकसान है नहीं, जो सिंगल राउंड। लेकिन हाँ, जो 2 टीमों को सबसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट उन्हें लगा होगा वो है जापान और सामोआ। इन्हीं दोनों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा होगा कि इन्हें कुछ और मैचेस खेलने को मिल जाते, यानी मिनिमम उन्हें सिर्फ 2 ही मैचेस खेलने को मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इतना टक्कर ना दे पाए। बाकी देखना पड़ेगा जापान सामोआ करते क्या है, लेकिन इन्हें मिनिमम 2 ही मैचेस खेलने को मिलेंगे। और अगर ये ग्रुप से बाहर हो गए तो सिर्फ 2 मैचेस ये पूरे इतने बड़े क्वालिफायर में खेल पाएंगे। उनको डेफिनेटली कुछ और मैचेस मिल जाते अगर राउंड रॉबिन वगैरह होता, लेकिन उनका सुपर 6 में पहुंचना डेफिनेटली रास्ता बहुत ही टफ है, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग टीमों के मुकाबले उन्हें हराना पड़ेगा तभी वो पहुंच पाएंगे। ये पूरा सूरत हाल रहा T20 वर्ल्ड कप एशिया ईएपी क्वालिफायर, जहां से 3 टीमें पहुंचेगी T20 वर्ल्ड कप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज को अभी जाकर फॉलो